दोस्तों ये क़यादत कुछ नहीं है। हैदराबादी सबसे पहले वो चटाई बिछाता है, चटाई बिछा कर इतनी आदत पड़ गई है कि वो चटाई बिछाने वाला हमको रात को चटाई बिछाने वाला करता है। अख्तर साहब बहुत बड़े कायर है, वो लीडर है ही है, वो मुफ्ती साहब भी बन गया है। 2 महीने में बच्चा पैदा होगा हलाली और 15 महीने में पैदा हो जाएगा हरामी। मालिक इब्न अनस तो हरामी हो नहीं सकता, मगर ऐसा मसला बताने वाला यकीनन हरामी होता है। दूसरी बीवी है, क्योंकि मैं उस जमीन से, जिस जमीन के लोग यहाँ आपको हमको गुमराह कर रहे हैं, मैं उस जमीन से होके आया हूँ और मेरी आदत है मैं जहाँ जाता हूँ तहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। सही पाता हूँ तो मानता हूँ और सही नहीं पाता हूँ तो मैं तौबा करके निकल जाता हूँ। मैं गया था वहाँ ताइफ के यहाँ, उनका इखलाक को जाने दीजिए, जितना बाइखलाक बनकर घूम रहे हैं, कसम खुदा की इसका 40वां हिस्सा भी अगर बतौर ज़कात मिला होता तो हम लोगों के साथ वो मामला दर्ज कर दिया जाता। बहरकैफ या कोई बोल रहे 9 महीना नहीं, शरीयत में है कम से कम 6 महीना। आपकी शादी भी मुकम्मल 6 महीना हुआ, बच्चा पैदा हो गया, वो उसी बात का माना जाएगा, वो साबितुन नसब होगा, हलाली होगा। 6 महीने में अगर एक दिन भी कम रह गया और बच्चा पैदा हो गया तो शरीयत कहती है वो हरामी का नसब होगा। अख्तर साहब बहुत बड़े कायर है इस इलाके के, वो तो लीडर है ही है, वो मुफ्ती साहब भी बन गया है, मुदर्रिस भी है, न जाने क्या क्या बन गया है। और मैं हूँ इस इलाके में, हरनचल के सारे लोग गवाह होंगे, मेरी मौजूदगी में बदतमीजी करना शुरू कर दिया हरनचल ग्राम एक जलसे में। कुरान क्या तर्जुमा लगा, मैं वो टाइम लगा, अख्तर साहब बैठिए, तौबा कीजिए, आपने तर्जुमा लगाया, क्यों लगाओगे तुम कुरान का तर्जुमा? कोई सियासी लीडर कुरान की तिलावत क्यों करेगा सियासी मंच से? कुरान इतनी आसान किताब है, कौम को गुमराह करने के लिए फतवा लगाते हैं और 9 महीने में बच्चा पैदा होगा हलाली और 15 महीने में पैदा हो जाएगा हरामी। तुमने हरामी आम इंसान को नहीं कहा, मैं ये बात इसलिए करने आया हूँ, इसने हरामी ताबीन करार को करार दिया है। आपको मालूम है मसलक 4 है, एक मसलक का नाम हनफी, एक का नाम मालिकी, एक का नाम शाफई, एक का नाम हम्बली। ये मालिकी कौन सा मजहब है? हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरीके पर चले उसी मजहब और मसलब का नाम मसलक मालिकी। और हजरत मालिक बिन अनस फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के पेट में मुसलसल 2 साल रहकर पैदा हुआ। हजरत मालिक बिन अनस कितने साल में पैदा हुए? अब अगर कोई नेता कह रहा है कि 15 महीने के बाद जो बच्चा पैदा हो हरामी, तो मालिक इब्न अनस को हरामी करार दिया कि नहीं करार दिया? तो मालिक इब्न अनस तो हरामी हो नहीं सकता, मगर ऐसा मसला बताने वाला यकीनन हरामी होता है। हम अपने मसलक की दिफा करेंगे, हम अपने अकीदा ईमान की हिफाजत करेंगे। मेरे पास ये भी कैसे मौजूद है, आदिल साहब एडवोकेट है। अरे तुम दुनिया का कानून पढ़े हो, हम लोग उलमा दीन का कानून पढ़े। तुमसे ज्यादा मुझको फख्र है, तुम्हारा कानून दुनिया में रहेगा और जिस कानून को मैंने पढ़ा है वो कानून मेरे साथ मेरी कब्र में जाएगा। क्या आप लोगों ने भी सुना होगा? हम इसलिए दर्द में कह रहे हैं कि हम लोगों का ईमान कहीं बर्बाद न कर दिए नेता लोग। एक इंटरव्यू में कह रहा है कि अख्तरुल ईमान का नाम ही ईमान है, अख्तरुल ईमान का नाम ही ईमान है। किसने बोला? आदिल हसन ने, जो बलवान मुझसे लड़ रहा है, उसका भी बयान हमने महफूज रखा है। बताइए मेरे नबी का नाम ईमान है कि अख्तरुल ईमान का नाम ही ईमान है?
यही बयान दो कि कौन को गुमराह करोगे जोश दिलाने के लिए। मेरे दोस्तों, ये क़यादत कुछ नहीं है। हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। अगर अवैसी साहब को एक जुमला कह दिया जाए तो सारे मुसलमानों की पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती हो गई। और जलील मुस्तान को बुरा घोड़ा और बुरा जानवर कर दिया जाए तो सीमांचल के मुसलमानों की बेइज्जती होती है। इतना दिल उड़ता है सीमांचल के मुसलमानों। अकबर दीवानी ने कहा था, बूढ़ा बैल पर अगर वजन डाल दोगे तो वो उठा नहीं पाएगा। बुरा बैल किसको तुमने कहा? एक मुसलमान को कहा। हमारी आपकी जमीन इतनी बन गई है कि सियासत में आके किसी मुसलमान को जानवर बना दोगे। मीर सादिक की औलाद, मीर जाफर की औलाद, सैयद रुकनुद्दीन साहब के बारे में कहा गया था क्या? मीर जाफर की औलाद, मीर सादिक की औलाद। पता नहीं है। तारीख का मुताला कीजिए। हिंदुस्तान में सबसे पहला गद्दार पैदा हुआ है वो हैदराबाद में पैदा हुआ। हिंदुस्तान के सबसे पहला गद्दार का नाम मीर सादिक है, जिसके नाम से हैदराबाद बना है। अली हैदर, जिनका शासन 1767 से पहले था, उनके साथ गद्दारी करने वाले का नाम मीर सादिक था। बताओ, गद्दार हैदराबाद ने पैदा किया था कि गद्दार सीमांचल ने पैदा किया? गद्दार तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, गद्दार तुम्हारा खानदान का हो सकता है, मीर सादिक तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है। सीमांचल वाले को उस गद्दार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तुम यहाँ के कहोगे मीर सादिक की औलाद, तुमने सैयद रुकनुद्दीन को नहीं कहा। बायसी का मुख्य सारा मुसलमान यही कहता है। सैयद मोइनुद्दीन एक सियासी नहीं थे, वो बुजुर्ग सिफत इंसान थे। तो रुकनुद्दीन साहब के बारे में कहा जाए मीर सादिक की औलाद है, तो मीर सादिक की औलाद, तो मीर सादिक की औलाद रुकनुद्दीन साहब को गाली दिया कि मोइन साहब को गाली दिया? ये मोइन साहब की औलाद है ना, तो गाली किसको दिया? कितना हम लोग का जमीन पर दिया है कि हैदराबाद से आए गाली दे और कहे तुम लोग दरी बिछा रहे हो। इनसे पूछो केसीआर कितनी आबादी है? केसीआर जो इससे पहले मुख्यमंत्री था, उसकी आबादी कितनी है? 2.5%। 2.5% बाद उन्होंने मोबाइल पर 1.5% कहा है, हमने ताकीद की 2.5% है। 2.5% है आबादी। इनसे पूछिए, तुम उनके साथ हाथ मिलाकर वहां सरकार क्यों चलाए बढ़ाई चाटने के लिए? 13% वाला 2.5% वाले की चटाई क्यों बिछाया? हैदराबादी सबसे पहले चटाई बिछाता है। चटाई बिछा बिछा कर इतनी आदत पड़ गई है कि वो चटाई बिछाने वाला हमको ना आपको चटाई बिछाने वाला करता है। आपका कितनी सरकार है? रेडी से पूछो ना, रेडियो की कितनी आबादी है? 8%। तुम हैदराबाद में चले क्यों बिछाते हो? वहाँ हुकूमत क्यों नहीं कायम करते? तुम्हारा कोई मुसलमान मंत्री क्यों नहीं बनता? और इनकी आदत है, हमने जो वहाँ जानकारी ली, कोई दूसरी पार्टी वाला अगर किसी मुसलमान को कैंडिडेट खड़ा करता है, पूरा गुंडा उतार कर उसको हरवाता है। जिसकी मिसाल अजहरुद्दीन है। अजहरुद्दीन को अगर ये अवैसी कैंडिडेट न देता तो कभी अजहरुद्दीन नहीं हारता। तो मेरे दोस्तों, हम जो यहाँ आए हैं उन चीजों को बताने के लिए, इन लोगों के वर्गलाने में बताइए। हमारी आपकी, हम लोगों को सीमांचल में रहना है, यहाँ का अमनो अमान हम लोगों को बरकरार रखना है। ये आएगा हमारा ईमान भी खराब करके, माहौल खराब करके चला जाएगा, हम लोग मरते रह जाएंगे। कोई नेता बचाने आएगा क्या? आज तक कहीं दंगा होता है, मोदी आता है बचाने? कोई दंगा आता है, बड़ा नेता आता है बचाने के लिए? तो हम लोगों को अपनी अकल से काम करना है। उसी को वोट दीजिए जो सरकार बना सके। इसलिए उसको वोट मत दीजिए जो सरकार न बना सके, वो दरी बिछाने लग गया जाए। हाजी साहब खड़े हुए हैं, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग हाजी साहब पसंद है या नहीं है? सारे लोग आज और कल और परसों 10 तारीख की रात तक
किसके लिए काम करेंगे? वादा करते हैं। ये हमारा इस्लामी वादा नहीं है, हमारा ये इंसानी वादा। हम इंसानियत के नाते इनका साथ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाब बनाए और रहनुमा लोगों की जबानों में अल्लाह ताला वो तौफीक दे कि वो बातें बोले जिससे सुनने वाले के ईमान में कमजोरी ना आए।